श्री गणेशाय नमः। भक्तों को कल्पवृक्ष के समान फल देने वाले वृंदावन बिहारी अद्भुत पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करते हैं। नरों में श्रेष्ठ भगवान नारायण को नमस्कार कर माता सरस्वती व जगतगुरु व्यास जी को सफलता प्राप्त करने निमित्त प्रणाम करते हैं। सभी भक्तजनों को नमन करते हुए हम आज मलमास की तीसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। ऋषि सूत जी से बोले, हे सूत जी, युधिष्ठिर के मित्र नारायण ने जो उत्तम वाक्य कहे वह हमें सुनाइए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारायण जी ने नारद से जो सुंदर वचन कहे वे जैसे सुने हैं वैसा कहता हूँ। हे नारद जी, महात्मा श्री कृष्ण हरि ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा वही कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर दुर्योधन आदि जुए में हारे। प्रत्यक्ष अग्नि से उत्पन्न हुई धर्म में तत्पर द्रौपदी के बालों को दुष्ट दुशासन ने पकड़कर खींचा, वस्त्र भी खींचे। तब श्री कृष्ण ने रक्षा की। तत्पश्चात युधिष्ठिरादि राज्य छोड़कर काम्यकोन को गए। वहां युधिष्ठिरादि पांडव बाल बिखेरे वनवासी हाथियों की भांति वन के फल खा अत्यंत दुख पाने लगे। श्री कृष्ण भगवान को उनको दिखी देख मुनियों सहित काम्यक वन को गए। तब युधिष्ठिर आदि के श्री कृष्ण भगवान को देखकर मानव देह में प्राण आ गए। झटपट उठे, प्रेम विहल हो प्रीति से मिले और शीघ्र ही हरि के चरण कमलों में नमस्कार किया। श्री हरि ने युधिष्ठिर आदि को वत्कल वस्त्र पहने धूलि धूसर शरीर, रूखे और चारों ओर बाल बिखरे दुखी देखा। वैसे ही द्रौपदी को भी दुखी देख श्री कृष्ण भगवान अत्यंत दुखी हुए। जब विश्वात्मा भक्त वत्सल भगवान ने दुर्योधनादि को भस्म करने के लिए कोप किया, तब भ्रुकुटियों के भंग से करोड़ों कराल काल के मुख मानो प्रलय काल की अग्नि उठी हो। तब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को देख भय से कांप उठा और हाथ जोड़ युधिष्ठिर, द्रौपदी और सभी उनको प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नाथ, मैं जगत से बाहर नहीं हूँ, फिर जगत रक्षक होकर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? जिनके नेत्र गिरने से ब्रह्मा का पतन हो जाता है, उनके कोप से क्या होगा इसे कौन जाने। अतः हे तात, हे जगतपते, संहार करने वाले क्रोध को त्यागिए। आप जैसों के क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगी। आप सब तत्व के ज्ञाता, सब कारणों के कारण, वेद वेदांग के बीच के भी बीच ईश्वर श्री कृष्ण आपको नमस्कार करता हूँ। आप अपने रचे हुए विश्व का एक अपराध के कारण क्यों नाश करते हो? श्री नारायण बोले। शत्रुओं को मारने वाले अर्जुन ने जनार्दन श्री कृष्ण से ऐसा कह हाथ जोड़ नमस्कार किया। सूत जी बोले, तब श्री कृष्ण भगवान क्रोध त्याग चंद्र के समान शीतल हो गए। फिर सभी पांडवों ने श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार किया और कंद मूल फलादि से पूजा की। श्री नारायण बोले कि दिन बंधु भक्त वत्सल श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न जान भारी प्रेम में मग्न हो सिर झुकाकर हाथ जोड़ अर्जुन ने बारंबार नमस्कार कर कहा, हे प्रभु, जैसे आपने पूछा मैंने वैसा ही प्रश्न किया। इस प्रकार सुन श्री हरि भगवान दो घड़ी ध्यान कर मित्र मंडली और द्रौपदी को सावधान कर हितकारक वचन बोले, हे अर्जुन, मेरे विभत्सर संयुक्त वचन सुनो। आपने अपूर्व प्रश्न किया, मैं उसका उत्तर देने में समर्थ नहीं। ऐसा गुप्त प्रश्न संसार में ऋषियों को भी दुर्लभ है। तो भी है अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति के कारण बताता हूँ। हे पांडवों, उत्तम क्रम से सुनो। चैत्राधिक मास, टूटे हुए पक्ष, नाड़िका, याम, त्रियाम, ऋतु, मुहूर्त, दोनों अयन मतलब उत्तरायण और दक्षिणायन वर्ष, युग, परार्ध, अंत से परे, नदी, समुद्र, तालाब, कुएं, बावड़ी, पल्लव, झरने, लता, औषधि वृक्ष और बांस वृक्ष, वनस्पति, पूर्व, गांव, पर्वत, नगर, सब मूर्तिमान अपने गुणों से पूजे जाते हैं। उनसे पहले श्री कृष्ण भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं था। वे अपने अपने समय में फलदाता हो पूजे जाते हैं। हे अर्जुन, स्वामी संयोग के माध्यम से सब फल देने वाले हैं। किसी समय अधिक मास आया, उसको सब लोग असहाय, निंदित, अपूज्य, मलमास, रवि, संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते थे। मल रूप होने से अछूत और शुभ कर्मों के लिए निंदित ऐसे वचन सुन चिंता से घिरा। हृदय में धैर्य धार मलमास मेरी शरण में वैकुंठ में पहुंचा और वह हाथ जोड़कर गदगद वाणी से प्रार्थना करने लगा। सूत जी बोले, इस प्रकार वह नारायण कहकर शांत हो गया। तब नारद जी सुनकर कहने लगे कि अधिक मास जगत के पापों को हरने वाले, योगियों को भी दुर्लभ भक्ति से प्राप्त होने वाले पूर्ण रूप विष्णु के पवित्र लोक में जा, जहाँ संसार को अभय देने वाले ब्रह्म रूप मुकुंद है, उनके पद कमल की शरण में जा।
श्री कृष्ण भगवान की जय। ये तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। चौथा अध्याय हम कल फिर श्रवण करेंगे। आप सभी भक्तों को नमन और श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम मास महात्मा से लिया गया यह तीसरा अध्याय था। कोई त्रुटि हो तो क्षमा